आनंदपुर गांव अपनी हरियाली और मेहनती लोगों के लिए जाना जाता था। गांव छोटा था, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। उसी गांव के किनारे मिट्टी की एक छोटी सी झोपड़ी में अर्जुन अपनी पत्नी मीरा के साथ रहता था। मीरा रोज सुबह मंडी से ताजी सब्जियां लाती, उन्हें धोकर काटती और अपने हाथों से मसाला तैयार करती। अर्जुन हमेशा कहता था, मीरा, हमारे पास पैसे भले कम हो, लेकिन स्वाद और ईमानदारी कभी कम नहीं होनी चाहिए। मीरा मुस्कुराकर जवाब देती, भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। उसके पास न खेत था न दुकान। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसकी पुरानी लोहे की रेहड़ी, जिस पर वह हर शाम अपना मशहूर स्पेशल तवा पुलाव बनाकर बेचता था। उस दिन सुबह से ही आसमान का रंग बदला हुआ था। काले बादल धीरे धीरे पूरे गांव पर छा रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और दूर दूर तक बिजली चमक रही थी। मीरा ने चिंता से कहा, एजी, लगता है आज तेज बारिश होगी। अगर बारिश शुरू हो गई तो कोई ग्राहक नहीं आएगा। मीरा, जो किस्मत में होगा वही मिलेगा। हम कोशिश करना नहीं छोड़ेंगे। शाम होते होते अर्जुन अपनी रेहड़ी धकेलते हुए आनंदपुर के पुराने बस स्टैंड के पास पहुंच गया। वहीं रोज उसकी दुकान लगती थी। उसने बड़ी मेहनत से तवा साफ किया, गैस जलाई और ताजे मक्खन में सब्जियां भूननी शुरू की। लेकिन तभी आसमान जोर से गरजा। कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। लोग इधर-उधर भागने लगे। सड़क कुछ ही मिनटों में लगभग खाली हो गई। उसी समय गांव के बुजुर्ग हरिराम वहां से गुजरे। उन्होंने अर्जुन से कहा, बेटा, आज कोई नहीं आएगा। घर चला जा। इतनी बारिश में कौन पुलाव खाने निकलेगा? काका, अगर आज वापस चला गया तो कल घर में चूल्हा नहीं जलेगा। आखिरी उम्मीद तक इंतजार करूंगा। फिर हरिराम ने अर्जुन को बड़े ही प्यार से बोले, बेटा, भगवान तुम्हारी मेहनत को जरूर देख रहे हैं। इतना कहकर वे चले गए। बारिश लगातार तेज होती जा रही थी। रात के करीब 8:30 बज चुके थे। अर्जुन की एक भी प्लेट नहीं बिकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। वह मन ही मन बोला, हे भगवान, अगर आज भी कुछ नहीं हुआ तो मीरा को क्या जवाब दूंगा। फिर उसी समय दूर सड़क पर 2 तेज हेडलाइटें दिखाई दी। एक बड़ी एसयूवी पानी उछालती हुई धीरे धीरे अर्जुन की रेहड़ी के सामने आकर रुकी। गाड़ी से एक बुजुर्ग दंपत्ति और उनके साथ 2 युवा बाहर निकले। बुजुर्ग व्यक्ति ने मुस्कुराकर पूछा, भाई, कुछ गर्मा गर्म खाने को मिलेगा? कई घंटों से सफर कर रहे हैं। आगे पुल टूट जाने की वजह से रास्ता बंद है। अर्जुन के चेहरे पर महीनों बाद जैसी चमक आ गई। जी साहब, 5 मिनट दीजिए। अभी इतना स्वादिष्ट तवा पुलाव बनाऊंगा कि सफर की सारी थकान उतर जाएगी। बस जल्दी बना दो। इस मौसम में गरम खाना मिल जाए, इससे बड़ी बात क्या होगी? अर्जुन ने तुरंत तवा गरम किया, मक्खन डाला, जीरा तड़का, फिर प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, मटर और अपने हाथ का खास मसाला डालकर पुलाव बनाना शुरू किया। तवे पर उठती खुशबू इतनी लाजवाब थी कि बारिश की ठंडी हवा भी मानो मसालों की महक से भर गई। कुछ ही देर में उसने 3 प्लेटें बड़े प्यार से सजाईं। ऊपर मक्खन की छोटी सी टिकिया रखी। नींबू और प्याज के साथ प्लेटें मेज पर रख दीं। पहला कौर खाते ही बुजुर्ग व्यक्ति की आंखें चमक उठीं और कहा, इस बारिश में तो इसका स्वाद और भी बढ़ गया है। दोनों युवाओं ने तुरंत कहा, भैया 2 प्लेट और बना दीजिए। अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उस रात उसकी पूरी रेहड़ी खाली हो गई। खाना खत्म होने के बाद बुजुर्ग ने पैसे दिए। अर्जुन ने गिनकर देखा तो रकम उसकी पूरी हफ्ते की कमाई से भी ज्यादा थी। वह घबरा गया। साहब, शायद आपने ज्यादा पैसे दे दिए हैं। नहीं बेटा, ये स्वाद तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी ईमानदारी की कीमत है। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। अर्जुन की आंखें भर आई। गाड़ी धीरे धीरे बारिश में आगे बढ़ गई। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा। बारिश अब भी हो रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि आज किस्मत की बारिश भी उसी पर हुई है। उसे बिल्कुल पता नहीं था कि सड़क के दूसरी तरफ
चाय की दुकान की छत के नीचे खड़ा एक आदमी ये सब देख रहा था। उसका नाम था महेश। उसकी आंखों में जलन साफ दिखाई दे रही थी। उसने दांत भींचते हुए धीरे से कहा, एक रेहड़ी वाला इतना पैसा कमाने लगे, ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। महेश के चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कान फैल गई। उधर अर्जुन खुशी खुशी अपनी रेहड़ी लेकर घर की ओर चल पड़ा। लेकिन उसे नहीं मालूम था कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली थी। अर्जुन आज कई दिनों बाद मुस्कुरा रहा था। वो घर पहुंचा तो मीरा दरवाजे पर उसकी राह देख रही थी। इतनी देर कैसे हो गई? मैं तो घबरा गई थी, मीरा ने पूछा। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कमाई के पैसे उसके हाथ में रख दिए। मीरा की आंखें हैरानी से फैल गईं। इतने सारे पैसे? क्या सच में एक ही रात में? अर्जुन ने पूरी घटना सुनाई। दोनों ने भगवान का धन्यवाद किया और तय किया कि अब वे पहले घर का राशन खरीदेंगे और फिर थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे। उधर महेश पूरी रात सो नहीं पाया। सुबह उसने अपनी किराने की दुकान खोली, लेकिन उसका ध्यान ग्राहकों पर नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ अर्जुन की बढ़ती किस्मत घूम रही थी। उसने अपने साथी गोपाल को बुलाया। देख गोपाल, अगर अर्जुन की रेहड़ी ऐसे ही चलती रही तो कल पूरा गांव उसी के पास जाएगा। कुछ करना पड़ेगा। लेकिन हम करेंगे क्या? लोगों के मन में डर बैठा देंगे। एक बार बदनाम हो गया तो कोई उसके पास नहीं जाएगा। शाम होते होते अर्जुन फिर अपनी रेहड़ी लेकर बस स्टैंड पहुंच गया। आज मौसम साफ था। ताजा सब्जियां, मक्खन और खुशबूदार मसाले देखकर राहगीर रुकने लगे। धीरे धीरे ग्राहक आने शुरू हुए। तभी महेश और उसके दो साथी वहां पहुंचे। महेश ने ऊंची आवाज में कहा, अरे भाई, संभल कर खाना। पता नहीं ये सब्जियां कितनी पुरानी हैं। लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अर्जुन शांत स्वर में बोला, महेश भाई, ऐसी बातें मत कहिए। मैं रोज ताजा सामान इस्तेमाल करता हूँ। अच्छा, तो दिखा सब्जियां कहाँ से लाता है। इतने में मीरा भी वहां आ गई। उसने सुबह मंडी से खरीदी गई सब्जियों की रसीद सबके सामने दिखा दी। एक बुजुर्ग ग्राहक बोले, महेश, झूठ बोलना बंद करो। हमने अपनी आंखों से मीरा को सुबह मंडी से सब्जियां लाते देखा था। महेश का पहला दाव वहीं पर उल्टा पड़ गया। वह गुस्से में वहां से चला गया। लेकिन उसके मन की आग और बढ़ चुकी थी। उस अर्जुन ने पहले से भी ज्यादा प्लेटें बेची। तो दोस्तों, आगे अर्जुन के साथ क्या हुआ पार्ट 2 देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें।